नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के सहकारिता और जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। सहकारिता और प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने इस दौरान कहा कि आगामी 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री का सागर आगमन हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से कलश यात्रा निकाली गई है। साथ ही लगभग 53,000 गांव की मिट्टी भी यहां लाई जा रही है। हर प्रकार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। यह भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में खड़ा हुआ है, कोरोना के महासंकट से गुजरता हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। हम उज्जैन महालोक की बात करेंगे तो करीब 750 करोड़ रुपए का उज्जैन महालोक में भव्य महालोक का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ की दृष्टि से विचार करें, बड़ा कॉरिडोर के वहाँ निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बड़ा व्यवस्थित वहाँ काम हुआ। अमरनाथ के मंदिर में भी और हमारे केदारनाथ धाम में भी कई प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो चेतना के केंद्र थे, जन चेतना के केंद्र थे, जन संवाद के केंद्र थे, आध्यात्मिक केंद्र थे, उसी रूपरेखा में हमारे रविदास जी महाराज जी के लिए भी ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी अर्चना अहिर ने के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। थाना श्यामपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई कर आरोपी पर्वत सिंह अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुखबिर की सटीक सूचना पर श्यामपुर निवासी पर्वत सिंह अहिरवार ने अपने घर के आंगन में गांजे के पेड़ उगा रखे हैं। श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर 3,700 ग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें हमारे यहाँ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मयंक अवस्थी साहब, एडिशनल एसपी गर्ग साहब, एसडीओपी महोदय अर्चना मैडम, इनके निर्देशन में मुख्यालय से जारी अभियान की मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाकर इनकी पकड़ दकड़ की जाए। इसी अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कस्बा श्यामपुर के पर्वत सिंह के घर पर आंगन में कुछ गांजे के पेड़ उगाए गए हैं, जो कपड़े से चारों तरफ से ढक कर छुपाए रहे हैं। उसी से वो पीता भी है तथा उसी से वह लोगों को बेच रहा है। अब खबर शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र के झिक बिजुरी चौकी अंतर्गत खमरिया की है, जहां संदिग्ध अवस्था में अधेड़ महिला का शव घर में मिलने से हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक महिला के सिर के बाल, कान, नाक, आंख गायब थे। वहीं मामले का जायजा लेने मौके पर पहुंची शहडोल पुलिस ने इस हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो शहडोल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध अवस्था में घर में एक अधेड़ महिला का शव मिला है। हत्या की आशंका यहां पुलिस की तरफ से जताई गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब खबर सीहोर से है, जहां पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान टीम ने 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल और घटना में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रही चोरी की घटनाओं की सूचना पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
3 युवकों को यहां गिरफ्तार किया गया है। सीहोर में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का ये पर्दाफाश किया। कई मोबाइल फ़ोन भी बरामद पुलिस ने किए हैं और साथ ही इन 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाने के उद्देश्य से नाप के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 मरीजों ने अपना पंजीयन कराकर अपने अंगों का नाप दिया। लगभग 1 माह बाद इन मरीजों के अंग बनकर इनको लगा दिए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि आज का हमारा प्रयास आपकी उपस्थिति से सार्थक हुआ है। आपकी दिव्यांगता आपकी कमजोरी ना बने, आप समाज के अविभाज्य अंग हैं, इसका एहसास आपको हो, यही हमारा प्रयास है। दिव्यांग बंधु बांधव, माताएं बहनें, ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, इस तरह की कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में नारायण सेवा समिति उदयपुर के सहयोग से और जो हमारे नगर की जो बड़ी सेवा के क्षेत्र में जुड़ी संस्था है, सीताराम रसोई परिवार के साथ मिलकर ये कैंप हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में शहडोल जिले के एक आदिवासी गांव को लेकर कुछ ऐसा खास कह दिया, जिसके बाद यह जिला एक बार फिर से पूरे देश भर में सुर्खियों में आ गया है। दरअसल शहडोल जिले का विचारपुर गांव, जो बेगा बाहुल्य आदिवासी गांव है, यह फुटबॉल के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एक हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल ही जाएंगे। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी शहडोल दौरे पर आए थे तो उन्होंने इन फुटबॉल खिलाड़ियों से पकरिया गांव में मुलाकात भी की थी और अब उसे मन की बात में भी बताने के बारे में कहा था। आज मन की बात के अपने इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहले ओलंपिक खिलाड़ी थे और चूँकि ओलंपिक खिलाड़ी होने नाते जो है तो एक ये बिचारपुर का जो गांव था इसको मैदान का नवीनीकरण रूप में नाम देने तक उसके नाम से वो ग्राउंड पहचाना जाए, इसलिए जो है यहाँ के पूरे खिलाड़ियों द्वारा और यहाँ के पुराने जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके द्वारा सब जो पूरे गांव की मंशा थी कि इसका एक नामकरण किया जाए। जो है स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा खेल मैदान बिचारपुर के नाम से इसको रखा गया। मन की बात में आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील के रूप में बिचारपुर का नाम जो है ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ करीब 50 वर्षों से फुटबॉल खेला जा रहा है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी सर यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। इसी के संदर्भ में सर एक ऐसा अवसर आया जब पकरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए थे और उन्होंने सर मिनी ब्राज़ील के रूप में ग्राम विचारपुर को बताया और उसके बारे में पूछा सर, और वो बहुत ही हर्ष का विषय था और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य था सर कि मुझे उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। नगर परिषद नगरी में मिनी स्टेडियम निर्माण के खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम बच्चों की डूबने का मामला सामने आया है। बता दें कि ठेकेदार और नगर परिषद की लापरवाही की वजह से बच्चों की यहां जान चली गई। परिजनों ने दोनों बच्चों के शव नगर परिषद नगरी के सामने रखकर 2.5 घंटे चक्का जाम किया और लापरवाह और दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर दलौदा थाना प्रभारी संजय परिहार, कचनारा चौकी प्रभारी मखवाना और दालौदा तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। परिजन प्रशासन की तरफ से लिखित में आश्वासन लेने के बाद मामले को उन्होंने शांत किया। वो बच्चे थे जो शासकीय स्कूल के पास में
गड्ढे में गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक का नाम राज था और एक का नाम हरीश था। तो उनकी कुछ जो परिवारजनों की बेद मांगी थी, तो वो उनने पूरी करने का प्रयास किया और उससे वो संतुष्ट होकर फिर वो अंतिम संस्कार के लिए चले गए। जो भी बेद तरीके से जो भी हो जाए, तो हमने आश्वासन दिया है। तहसीलदार मैडम भी थी, उन्होंने भी लिखित में आश्वासन दिया है। यहाँ पर गड्ढे में डूबने से 2 बालकों की मृत्यु हो गई थी, तो वो लोग मुआवजे इत्यादि की राशि चाह रहे थे। अभी उनको आश्वासन दिया गया है और अभी प्रकरण भी बना दिया जाएगा। RBC 64 के तहत प्रकरण बना के हम लोग प्रेषित कर देंगे, तो उनको सहायता राशि उपलब्ध हो जाएगी। इस बाबत फिर वो संतुष्ट होकर अभी उन्होंने धरना जो भी था वो खत्म कर लिया है। नगरी में हम नगर पालिका का घेराव करके बैठे हैं। नगरी में आज 2 जो बालक थे 7-8 साल के, यहाँ स्टेडियम कार्य निर्माण चालू था। पिछले 1 महीने से काम बंद था। स्टेडियम कार्य के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे 7-8 फीट के कॉलम के लिए, बच्चे खेलते खेलते अचानक कब वहाँ चले गए उनको पता नहीं चला। पानी जो था जमीन के स्थल पे बराबर था, उनको पता नहीं चला और दोनों बच्चे अंदर डूब गए। डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण आज सभी ग्रामवासियों, सभी समाज जहाँ पर उपस्थित हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। देखिए, आज नगर परिषद नगरी में स्टेडियम के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम बच्चों की जान ली है। ये काफ़ी दुखद है। मैं इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ठेकेदार की गलतियों के कारण पिछले 2 महीनों से गड्ढे खुले छोड़ रखे थे और काफ़ी गहरे गड्ढे थे और इन गड्ढों को 2 माह हो गए थे खुदे ने। अभी तक इन पर न तो कोई काम किया जा रहा था और ठेकेदार लगातार लापरवाही कर रहा था। शहडोल जिले की बनास नदी में लापता हुए 3 युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। उसका शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। उसके बाद 2 साथियों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि शनिवार दोपहर ब्योहारी थाना क्षेत्र के हथवार गांव के समीप बनास नदी में पिकनिक मनाने गए 6 युवक सभी नदी के बीच एक टापू पर थे। तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और सभी युवक वहां बह गए। 3 युवक नदी से सुरक्षित बाहर निकल गए, पर वहीं 3 की तलाश लगातार जारी थी। शनिवार को देर रात तक सर्च ऑपरेशन में भी उनका पता नहीं चल सका था। NDRF और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। गहन तलाश के बाद रविवार को घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक युवक का शव झाड़ियों के बीच बरामद किया गया। हुई जिसमें 6 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए। उनमें से 3 बच्चों को कल पुलिस द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए SDRF शहडोल, SDRF रीवा और स्थानीय व्यवहारी पुलिस, व्यवहारी TI, व्यवहारी SDOP और अन्य थानों का फोर्स और जनता सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगी हुई है। देखिए, इसके लिए पूरे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवारजनों ने ही कल रात से ही पूरे यहाँ के ग्रामीण जन सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं, क्योंकि जिसके घर का चिराग आज गुमशुदा है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि वो किस स्थिति में है। सब लोग इसमें प्रयासरत है। पूरे प्रशासन, तीनों जिले के एक्सपर्ट टीम कल से ही आ गई है और सुबह होते ही, चूँकि रात में जो है सर्चिंग नहीं हो पाया, सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है। खंडवा मोदी रोड पर मथैला के पास कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन इस रोड पर बड़ी संख्या में गड्ढे मौजूद हैं जो भरे नहीं गए और हादसे और दुर्घटनाओं को न्योता भी दे रहे हैं। इस रोड पर भारी संख्या में वाहनों का आवागमन जारी रहता है, लेकिन विगत 4 महीनों से इस मार्ग की हालत इस कदर से खराब हो चुकी है कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते वाहन भी कई बार खराब हो जाते हैं। वो में भी इस रोड को लेकर आज से 3 साल से मैं लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। 55 लाख का मुद्दा उठाया, 5 करोड़ 85 लाख का मुद्दा उठाया। उसके बाद एक नई चीज सामने आ गई कि टोल पर वसूली भी हो रही है। ये पता नहीं कि टोल किसका है और डेली इस पे लाखों रुपए की वसूली भी हो रही है और रोड पर गड्ढे भरने का किसी प्रकार का कोई नाम नहीं हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह टोल का उजागर करें कि ये टोल का पैसा कहां जा रहा है और गड्ढे भरे आम जनता जो रोज जूझ रही है इन गड्ढों से, मोटरसाइकिल वाले जिस तरीके से परेशान है,
उन लोगों की समस्या का समाधान करे शासन प्रशासन में, यही निवेदन करना चाहता हूँ। आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभागीय मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर स्थित मुसारा गांव, जो कि जनपद पंचायत बुधार क्षेत्र अंतर्गत आता है। मुसारा गांव के रहने वाले अगारिया परिवार में उनकी एक 7 वर्षीय मासूम इंद्रवती अगारिया के सिर और बाल में इन्फेक्शन संबंधी समस्या है, जिस कारण उसके बाल रूखे और कड़े होकर नारियल जटा के समान हो गए हैं। परिजन उसका इलाज कराने की बजाय अब भगवान शंकर का रूप मानने लगे हैं। पूरा गांव इंद्रवती को भोले नाम से भी पुकारने लगा है। वह सिर में जटा मुकुट लिए स्कूल भी जाती है और पूरे गांव में घूमती भी है। तमाम लोग इंद्रवती को जटा मुकुट लिए दिन भर देखते हैं। किसी भी तंत्र ने इस गंभीर बात को जिम्मेदार अफसरों तक नहीं पहुंचाया। मैदानी अमला भी इंद्रवती को भगवान शंकर का ही रूप मानकर भोले भोले कहने लगा और उसी अंधविश्वास का साक्षी बन बैठा। इसका शिकार कक्षा 3 में पढ़ने वाली इंद्रवती अगरिया हो चुकी है। मेरा बहनी है, ये स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं सब बच्चे। सब कोई कहते हैं भोले। सब कोई कहते हैं भोले। काहे कहते हैं भोले उसको? उसको बाल गुथा गया है इसलिए। तो सब कोई वहाँ स्कूल में भी भोले भोले बोलते हैं? जी। हम भोले मानी थी, सब गांव मोहल्ला वाले सब भोले माना थी। हमारी छोटी सी बच्ची है, हमारी नतनिया, उसका बाल समस्या है। हम भोले मानी थी, हमारे गांव मोहल्ला के सब भोले माना थी। बाल में जटा टाइप का है क्या पूरे उसके? पूरा जटा टाइप का है उसका मूड में। डॉक्टर क्या ले गए रहे? कुछ समस्या आई रही? डॉक्टर यहाँ ले गए रहे, वहाँ के सवा ही ले गए थे। क्या समस्या आई रही? वही घाव हो गए रही पूरा, तो इतने बड़े बड़े बाल हो गए, ऐसे बेउतारे टाइप हो गए। फिर उसका कंघी हम नहीं कर रहे हैं। सिंगाजी ताप परियोजना में मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता आरबी पांडे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में सिंगाजी ताप परियोजना में भी मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के सदस्य ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। साथ ही समिति के सदस्यों ने अगले चरण में आंदोलन की और तेज करने की बात यहां पर कही है। हमारी निजीकरण हमारे कंपनी कैडर के विभिन्न वेतन विसंगति के मुद्दे, हायर क्वालिफिकेशन के मुद्दे, हमारे संविदा कर्मचारियों के तहत नियमितीकरण का जो मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है उसके लिखित आदेश निकलवाने के लिए, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी के साथ एक अच्छी सैलरी दी जाए, सम्मानजनक सैलरी दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मिलित मांगों को लेकर ये आंदोलन किया है और जिसका पहले चरण में जन जागरण किया गया था और आज 28 तारीख को समस्त जिलों में ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। अभी विद्युत संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं तो सूचीबद्ध करके मुझे अभी प्रस्तुत किया है, तो इसे मैं तुरंत अपने मुख्यालय को फॉरवर्ड करूँगा। शुभकामना भी है कि सबकी मांगें पूरी हो, सब सुखी संपन्न रहें और संतुष्ट रहें सेवा से, ये मेरी शुभकामना है। अब खबर इंदौर से है, जहां शासकीय स्वामी विवेकानंद स्कूल के छात्रों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया। मौके से चाकू मारकर भाग रहे आरोपी सत्यम को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार किया। छात्रों में हुई खूनी संघर्ष के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आई है। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं और 11वीं के छात्रों के बीच सिगरेट की बात को लेकर कुछ विवाद हो गया। सीनियर ने जूनियर की शिकायत स्कूल में की थी। इसी बात से नाराज जूनियर ने सीनियर छात्र की हत्या कर दी। आरोपी का पीछा करते हुए लाइव फुटेज भी सामने आए। शासकीय स्वामी विवेकानंद स्कूल के दोनों छात्रों में पुरानी रंजिश होने का ये बात जो है वो सामने आई, जिसके चलते आरोपी सत्यम और समर्थ के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद सत्यम के द्वारा समर्थ को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जो जिसका मर्डर हुआ वो 12वीं का छात्र है और जिसने मर्डर किया वो 11वीं का छात्र है। तो सिगरेट की बात पर ये मर्डर हुआ है। तो आरोपी का ये कहना था कि 12वीं के छात्र है, उसकी शिकायत टीचर से कर दी थी कि मैं सिगरेट पीता हूँ
तो उस पर से इनका वाद विवाद हुआ और वाइटल पार्ट पर चाकू लगा है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में घायल अवस्था में लाया गया था और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब खबर उज्जैन से है, जहां एक मुस्लिम युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में मुस्लिम समाज ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और साथ ही उनके मकान तोड़ने की मांग भी की है। आपको बता दें कि बीती रात टंकी चौक इलाके में एक फिजियोथेरेपिस्ट युवती के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की, जिसके विरोध में रात को ही सैकड़ों समाजजनों ने खाराकुआ पुलिस थाने का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को हिरासत में भी ले लिया था। नाराज लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पुलिस आरोपियों का जुलूस निकालकर मकान तोड़ रही है, उसी प्रकार की कार्रवाई इन आरोपियों पर भी की जाए। घटनाक्रम सामने आया था, जहाँ पे टंकी चौक में एक फरियादी के द्वारा ये बताया गया था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़खानी करी है। इसके आसपास के वीडियो का अवलोकन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक जांच हो रही है और बच्ची के जो न्यायालयीन कथन है वो यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल इसमें करा दिया गया है। एक महिला के साथ माराकुटी हुई है, उसमें जितने दोषी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरह की जो घटना है ये अशोभनीय है। किसी महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई सबके ऊपर करनी जाए। अगर ऐसा किसी ने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ नहीं, आपके अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी एसपी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते जो इस तरह की बातें करें, कभी बर्दाश्त नहीं की जाए। खबर शहडोल के ब्योहरी थाना क्षेत्र के बनास नदी के पास से है, जहां पिकनिक मनाने गए 6 दोस्त नदी के तेज बहाव में बह गए। बता दें कि उनमें से 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बाकी बचे 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि पिकनिक मनाने के दौरान अचानक नदी में बाढ़ के चलते 6 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। फिलहाल लापता 3 युवकों की तलाश जारी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।